हमारे बच्चे बोलना नहीं जानते हैं। 7 साल की क्या उम्र होती, माँ सरस्वती हैं साक्षात। मैं माँ सरस्वती व्यास रूप में बैठी उनको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतने मधुर कंठ से हम सबको भगवान राम का जीवन का चरित्र चित्रण जो सुनाया है, हृदय गदगद हो गया है। और ये बहुत विशेष बात है कि ऐसी दिव्य मूर्तियाँ पूर्व जन्मों के संग्रह से किए गए पुण्यों का फल लेकर के हम जैसे लोगों का कल्याण करने ऐसा स्वरूप धारण करके आते हैं। एक बार जोरदार तालियां माँ सरस्वती के रूप में व्यासपीठ पर विराज रही हैं। ये सुंदर सी बालिका और हम सब परम सौभाग्यशाली। क्यों परम सौभाग्यशाली हैं? कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी। एक होता है बहुत एक अवस्था में कथा करता, बहुत सोच समझ करके पढ़ता है, बहुत कुछ करता है ना, तब वो कथा का वाचन करता है। जिस कथा को सुन रहे हैं, ये कथा पवित्र पावन और हृदय को अंतःकरण को धोने वाली कथा, सभी पापों का नाश करने वाली जो कथा है वो भगवान श्री राम की है। क्यों? क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा में रहना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जो मर्यादाओं को लांघ जाता है उसकी कीर्ति धूमल होती है, उसका जीवन पथ भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री राम हमारे चरित्र में सबसे ऊंचा दर्शन है और उनकी कीर्ति सुनना, उनका चरित्र सुनना, उनका गुणगान करना, उनका नाम जपने मात्र से कल्याण हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या करना चाहिए? उनका नाम जप। अभी माँ सरस्वती जी बोल रही थी कि भगवान का नाम सिमरण करना चाहिए। आप लोग तो आए हैं अपने साथ और उनको भी जोड़ते जाइए। जब आप अभी देखते होंगे कि मार्केटिंग होती है कि 1 के साथ 2 जोड़ो, 2 के साथ 10 जोड़ो, आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो भौतिक जगत का प्रॉफिट यहीं छूट जाएगा, है ना। पर आध्यात्मिक चिंतन और भगवान का नाम जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है और एक दिन वो मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। इस संकट से, इस दुख से अगर मुक्त होना है और सारे पापों का नाश करवाना है तो इस कथा से प्रेम करना है, भगवान श्री राम से प्रेम करना है। ऐसे दिव्य संत स्वरूपा माँ सरस्वती से प्रेम करना है, ऐसे दिव्य संतों से प्रेम करना है। इनकी शरणागति जैसे जैसे आप रहोगे वैसे वैसे आपका कल्याण होना निश्चित है। बाहर का प्रॉफिट नजर आता है, भीतर का प्रॉफिट नजर तो नहीं आता है। और जब वो अपना खेल खेलता है ना परमात्मा, तो उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं होती। हम बाहर से बहुत सुंदर सजते हैं, संवरते हैं, पर भीतर हमारा मन कुंठित रहता है, दुखी रहता है। ये बाहर का सजना संवरना दूसरों के लिए है। जब हम भीतर सजते हैं, उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को देख करके आनंदित होते हैं, उसमें जब हम भक्तिमय अपना हृदय कर लेते हैं तो फिर हमारा सजना संवरना सार्थक होता है। तो ऐसे सजना है, किस रूप में सजना है? भगवान के। एक गाना आता है ना, सजना है मुझे, किसके लिए? सजना के लिए। तो सजना कौन? हमारा भगवान राम। उस परम पिता के लिए हम सजते रहें, संवरते रहें, उसी का चिंतन करते रहें और एक ना एक दिन हमको वो चीज प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। संत कहते हैं धन दौलत पैसा ये तो पापियों के पास हमसे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? हमसे ज्यादा है ना। तो क्या है? संत शरण और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। ये जो बाहर जगत में, ये तो पापियों के पास हमसे ज्यादा है। तो हम उससे अलग क्या है
कि हमारे पास भगवान राम का नाम है, भगवान का जीवन का चरित्र है, भगवान की प्रतिमा जो उसका रूप सौंदर्य है उसको देख करके जब हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है, आनंद से भरता है, वो उनके पास नहीं है, हमारे पास उनसे दुर्लभ यही चीज है। इसी के लिए हम एकत्रित हुए हैं और आप लोगों के भाग्य की मैं सराहना करता हूँ और इतने हृदय से सराहना करता हूँ कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी आपने देखा होगा, अभी जो लोग नहीं आए हैं टीट से, उनको भी जब धीरे धीरे बात पता चलेगी कि यहाँ पर कुछ ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, माँ सरस्वती स्वयं आकर के भगवान राम के चरित्र का गायन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो लोग भी खींचे चले जाएंगे। और एक दिन हम, अभी तो बालिका इस बार कथा कर रहे हैं, अगर आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की भक्ति जागृत होगी तो निरंतर हर साल हम यहाँ कथा कराएंगे, ये हमारा संकल्प है, ठीक है ना। तो आप लोगों को तन से, मन से और धन से, तीनों प्रकार से सेवाएं करनी है। तन से, मन से, धन से। कहते हैं गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी के घर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए हर चीज का ऋण है। आप बस में बैठते हैं, बस वाला ले जाता है, फिर क्या लेता है? किराया, ठीक है ना। तो गुरु तो आपके जीवन को उस परम सत्य की ओर अग्रसर कर रहा है, तो उसका ऋण नहीं चुकाना। तो ये हर गुरु अपने लिए नहीं मांगता है। ये जो आएंगे, जो कथा श्रवण करने आएंगे, जो संत आएंगे, जो और भी दूर दूर से जो लोग आएंगे, उन्हीं को तो लौटा के देंगे ना। अभी हम आए, आप लोगों ने जलपान कराया, पानी पिलाया, भोजन की व्यवस्था भी करी, रहने की व्यवस्था भी करी, इस पर खर्चा होता है कि नहीं होता है? होगा ना। तो ये कहाँ से लाएंगे? आपकी संपदा आपकी खेती है और हमारी संपदा, संतों की संपदा हमारे भक्तजन हैं, ठीक है। तो आप लोग देंगे और हम उसको आपको दुगना चौगुना और भगवान की कथा के साथ प्रसाद स्वरूप में लौटाएंगे। हम अपने लिए कभी नहीं मांगते, हमें जरूरत ही नहीं, हम तो भिक्षा मांग करके खाने वाले लोग हैं। पर आप लोग आते हैं, आपके चाय की, खाने की, रहने की, बैठने की, बिजली पानी जो सब व्यवस्था वो सब आपके लिए होती है। और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो और आप परमात्मा से जुड़े। हमारा कोई स्वार्थ ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि संतों का कोई स्वार्थ है तो है, पर वो स्वार्थ है परमार्थ का स्वार्थ है, उस परम पिता परमात्मा तक अलग जगाने का स्वार्थ है, उसके साथ संबंध जोड़ने का स्वार्थ है। कहते हैं सदगुरु मिलो दलाल। क्या मिलो? दलाल। अब मंडी में सामान तो बेचते हैं ना, गेहूँ ये, वहाँ भी एक दलाल होता है। वो इधर का माल उधर करता है ना, उधर से भी प्रॉफिट खाता है, इधर से भी प्रॉफिट खाता है और अपने। पर संत ऐसे दलाल नहीं है। संत कैसा दलाल है? उसका एक ही स्वार्थ है कि हे जीव तेरा कल्याण हो, तेरी आत्मा पवित्र हो और तू भगवान के चरणों में तेरा अनुराग हो जाए, चरणों में लग जाए, सेवा में लग जाए और सबके प्रति एक भाव रहे। तुलसी बाबा कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या भाव पैदा करना आपके अंतस में? अभी आपके अंतस में क्या भाव है? ये मेरी सास है, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरा वो है ना। एक ही भाव पैदा करना संतों ने, तुलसी बाबा ने एक ही भाव पैदा किया। वो किया सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में उस सिया और राम को देखना। स्त्री स्वरूप है तो माँ सीता ही है और पुरुष स्वरूप है तो भगवान श्री राम ही है। ऐसा सब में वही दर्शन करना है, तभी आत्मा पवित्र होगी, तभी राग द्वेष कलेश कटेंगे और हम जीते जी मुक्ति का अनुभव करेंगे। यही संतों का एकमात्र स्वार्थ है। इसलिए संतों को क्या कहा गया? सदगुरु मिलो दलाल। वो दलाल ऐसा है, उसका स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है, उसका एक ही लक्ष्य है कि सब जीवों की गति परमार्थ की तरफ हो, परमात्मा के चरणों में हो। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और यहाँ पर जो भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, कुछ लोग जो मेरी जानकारी में हैं उनका ही नाम मैं बोल सकता हूँ, पर वैसे सभी लोग यहाँ पर, जैसे महाराज जी हैं, महाराज जी के साथ सहयोगी जो भी लोग हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा इसलिए बताना चाहूँगा कि यहाँ शुरुआत कैसे हुई मेरी। मैं रहता था ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर, हमारा आश्रम है, हमारे मित्र हैं, उनका आश्रम है, उनके साथ मैं रहता था। तो ये लोग गंगा स्नान करने आए हैं, रामपाल जी और सतबीर जी और
आप हरिओम, ये 3 ही लोग मेरे पास आए थे। बोले महाराज हमारे पास एक हमारे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ पर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई संत चाहिए। तो ये किसी के पास गए थे, वो मेरे पास आया, मैं यहाँ आ गया। मैंने कहा देखो यहाँ महाराज जी की बड़ी ऊर्जा है, बहुत तपस्वी संत थे। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपकी भूमि ऐसी तपस्थली है, ये मिलता नहीं सबको। तीर्थ गांव वालों को सौभाग्य, कोई संत यहाँ रहे हैं, उन्होंने तपस्या करी है। और जो मैंने सुना, देखो आंखों देखी तो मुझे नहीं पता, पर कहा कि महाराज जी समाधि लगा कर रहते थे कई कई दिनों तक। तो बताओ आपके 2 मिनट सांस रोक दे तो आप तो श्री राम जय राम हो जाएगा। पर ऐसे दिव्य संत, ऐसी महामूर्ति रही जिन्होंने कहीं कहीं मैंने समाधि ली, कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसे दिव्य पुरुष थे। इन्होंने जब मेरे को महाराज जी के बारे में बताया, मेरे हृदय में एक भाव उठा कि ऐसी ऊर्जा पुंज, ऐसी शक्ति यहाँ पर विराजमान है, तो हमें यहाँ रहना चाहिए। फिर मैं उनके वार्षिक कार्यक्रम में आया, मैंने यहाँ सब जनता से स्वीकृति ली। मैंने कहा देखो मैं व्यक्तिगत 3 व्यक्तियों से तो जा जानता हूँ, पर ये गांव वाले जब सब सहमत होंगे तभी मैं यहाँ आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा, ये मैं वादा करके गया था। उसके बाद जब इन्होंने बोला, मैसेज आया मेरे को कि महाराज जी सब लोग सहमत हैं और आपके बारे में ही लोगों ने कहा है, तो आप आ जाइए। मैं आया, 4 महीने रहा, फिर दोबारा, क्योंकि मेरे कार्यक्रम फिक्स हैं, लोगों के मुझे फ़ोन आने लगे कि महाराज जी आप कहाँ चले गए। अब आप लोग बुलाए ना, आया ना मैं, ऐसे मुझे बहुत लोग बुलाते हैं। आज मैं यहाँ आऊँगा तो कल कहीं कहीं और। तो मैंने इनसे कहा कि मैं एक संत की व्यवस्था कर दूंगा जो यहाँ निरंतर मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे, स्वामी जी की सेवा करेंगे। स्वामी जी आज भी यहाँ विद्यमान है, जिसको दिखते नहीं है वो अलग विषय है, पर आत्म स्वरूप में, देव स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में आज भी स्वामी जी यहीं विद्यमान है, वो कहीं गए नहीं। संत कहीं जाते नहीं, संतों का कभी मरण नहीं होता है। संत क्या होते हैं? ब्रह्मलीन होते हैं। ब्रह्म माने वो साक्षात ब्रह्म हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। तो स्वामी जी की उस ऊर्जा को मैंने सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने स्वामी जी से आग्रह किया, ये भी बड़े भाव वाले हैं, इनका भी बड़ा प्रेम और स्नेह रहा मेरे से। हमारे गुड़गांव आश्रम में रहते थे, गुफा वाले शिव मंदिर में, वहीं से हमारा प्रेम जुड़ा। मैंने स्वामी जी से कहा कि महाराज जी मैं तो जगह जगह जाना पड़ता है, आप कुछ दिन यहाँ रहिए और आप जो कुछ कर सकते हैं उसमें मैं आपके साथ हर पल खड़ा रहूँगा, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, और जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपके साथ रहूँगा। इन लोगों को भी मैंने समझाया। और स्वामी जी ने, आज इनके संकल्प की ये शक्ति है कि साक्षात माँ सरस्वती यहाँ पर आई, तो आपके भाग्य की सराहना है। ठीक है, तो आप इनसे और ये आपसे प्रेम संबंध बनाएंगे तो बहुत से जीवों का कल्याण होगा, परमात्मा की कृपा होगी, भगवान श्री राम की कृपा पूरे 3 गाँव नहीं, पूरे रेवाड़ी और मैं तो कह रहा पूरे क्षेत्र पर ही होगी। इसलिए आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। अधिक समय न लेते हुए इसके तदुपरांत हम आरती करेंगे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, स्वामी रामानंद जी महाराज की। ओम नमः